माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं नेचुरल क्लासेस बाय प्रदीप सर केमिस्ट्री के लेटेस्ट वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आप जहाँ भी रहो मस्त रहो यार और अच्छे से पढ़ाई करो। और इस वीडियो को तो आप शुरू से लेके अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका हर एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहो और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। जितना शेयर करना है यार शेयर करो, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस वीडियो को शेयर करो, तब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन शेयर करने से पहले लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उतना ही मुझे भी रिस्पॉन्स मिलेगा और मुझे लगेगा कि नहीं, आपके बीच में मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अच्छा सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये श्रेणी जो होती है ऊपर से लेके नीचे तक होती है, लेकिन मैं क्या किया हूँ, इसमें लेफ्ट से राइट की ओर लिखा हूँ। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूजन में मत होना, जगह की वजह से मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट से राइट की ओर लिखा। वैसे तो क्या होती है, ऊपर से नीचे तक होती है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हो, देखो इसको याद करने की जो ट्रिक है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेके कान्हा मम जिंटल छाप, लेके कान्हा मम जिंटल छाप माने ले यल ई के ई, ठीक है, का सी ए न यन ए म यम, और क्या हो जाएगा म यम मतलब मम यम ए यम, जिंटल जेड आई एन टी ए एल, क्या हो जाएगा हमारा, जिंटल हो जाएगा। छाप सी डबल एच ए पी, क्या बोलते हैं इसको, छाप बोलते हैं। अच्छा अगर मैं इनको डिस्क्राइब करूं कि यली से क्या होता है यली से आप बोलोगे लिथियम, और लिथियम का जो सूत्र होता है Li होता है। के से क्या होता है, पोटेशियम। Ca से क्या होता है, कैल्शियम। Na से क्या होता है, सोडियम। M से होता है मैग्नीशियम, और A से क्या होता है, एल्युमिनियम। M से क्या होता है, मैग्नीज। Z से क्या होता है, जिंक। I से क्या होता है, आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं, Fe कहते हैं। N से क्या होता है, निकिल। T से क्या होता है, स्टोनस। ठीक है, A से क्या होता है, Ag, जिसको क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। और हमारा L से क्या हो जाएगा, Pb, जिसको लेड कहते हैं। C से क्या हो जाएगा, कापर। H से हाइड्रोजन। H से क्या हो जाएगा, Hg, जिसको हम मरकरी कहते हैं। A से क्या हो जाएगा, Au, जिसे क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। और P से बाबू क्या कहते हैं, प्लेटिनम कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट और इसको बोलते हैं क्या, अंत ना। अच्छा देखो जो फर्स्ट वाला होता है ना, जो पहले वाला जिसकी प्राथमिकता पहला होता है ना, उसकी क्रियाशीलता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। और जो क्या होता है अंत में होता है ना, वो सबसे क्या होता है, कम क्रियाशीलता, जब सबसे उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखा हूं ना, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। याद रखना कि मतलब सबसे, अगर आपसे कोई पूछे कि इस दोनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, तो आप बोलोगे लिथियम। लिथियम के बाद कौन है क्रियाशील धातु, आप बोलोगे पोटेशियम। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, फेरम, निकिल, स्टोनस। ठीक है, Ag, Pb, Cu, H, Hg, Au क्या हो जाएगा, Pt। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होती है, तो आप बताओगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु लिथियम की होती है, पोटेशियम की होती है, कैल्शियम की होती है और सोडियम की होती है। मतलब ये अगर आपसे इन दोनों में, इन चारों में कंपेयर की अगर बात करें कि मतलब लिथियम और पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो बोलोगे लिथियम। कैल्शियम और सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम और सोडियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सीधे बोलोगे कैल्शियम। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो कमेंट में आप लिखो कि सर यह कंसेप्ट हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। चलिए कुछ चीज और है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि याद रखना
कि किसी भी, ये जितने भी मतलब हाइड्रोजन से इधर, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इधर वाले जितने भी धातु होते हैं वह किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। याद रखना कि हाइड्रोजन 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 से पहले वाले हाइड्रोजन से पहले वाले धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, मतलब मुक्त करते हैं। क्या करते हैं भाई, मुक्त करते हैं। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन से पहले वाले धातु किसी भी अम्ल के साथ याद रखना, किसी भी जितने अम्ल होते हैं ना, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं आपकी एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो देखना ये एग्जाम्पल हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देख लो ये क्या होता है हमारा एग्जाम्पल। ये जैसे हमारा जिंक है ना, ये क्या है, जिंक है, और ये हमारा क्या होता है, H2SO4 है ना। ये क्या करता है, इनसे अभिक्रिया करके क्या करेगा, ये देखो ये क्या है, अधिक्रियाशील धातु। ये क्या करता है, इसके पास आएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो ये बनाएगा क्या, ये जो है ZnSO4 और H2। ठीक है, H2 माने क्या होता है, गैस होता है, और गैस का जो प्रतीक होता है तीर ऊपर होता है। ठीक है, तो याद रखना हाइड्रोजन से पहले वाले धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। जो हमारा क्या होता है Zn, जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये मुक्त करेगा। ठीक है, तो आप इतना तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तब नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है। ले लो, इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये क्या है हमारा, अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं Cu लेते हैं ना, और फिर से हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा हमारा, CuSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये लिबरेट करेगा। ठीक, तो आप पूरा इस एग्जाम्पल को और इस टॉपिक को अच्छे से देखो, शुरू से लेकर अंत तक देखो। और यह टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका हर एक कंसेप्ट आप लोग को समझ में आएगा, और तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो में लगे रहोगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, वेट करना, कहीं में नहीं जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अभी मैंने बताया था इसके पिछले वाले में कि आपको मैंने बोला था कि जो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन से पहले जो धातु होते हैं वह किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ना, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन क्या हाइड्रोजन के बाद वाले जो हमारे क्या होते हैं, जो धातु होते हैं, वो किसी भी अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं? तो सीधे बोलोगे कि हाइड्रोजन के बाद वाले जो धातु होते हैं, यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता होती है ना, बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से किसी भी अम्ल के साथ क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना ना, कि हाइड्रोजन के बाद वाले धातु किसी भी
किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। लिबरेट माने मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो कि अगर ये प्लेटिनम है, क्या यह H2SO4 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा? सीधे बोलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था जो है कि हाइड्रोजन गैस के बाद वाला, सॉरी हाइड्रोजन के बाद वाला था ना। याद रखना कि आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हाइड्रोजन के बाद वाले धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये था यहाँ तक। और नेक्स्ट देखते हैं और 2-3 कंसेप्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं नोट में लिख देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, कि अधिक क्रियाशील धातु लिख लो यहाँ पर, अधिक क्रियाशील धातु। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु उसके धातु लवण देखो, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके धातु लवण में से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अधिक क्रियाशील धातु दिख जाए ना, और उसमें जो धातु जो लवण है, धातु लवण में जो कम क्रियाशील जो हमें क्या दिख जाए, धातु दिख जाए ना, उसको क्या करता है? विस्थापित कर देता है। मतलब अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Z और यहाँ पे ले लेता हूँ Fe और SO4 है हमारा। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या होता है, हमारा जिंक है ना, और ये Fe है और इसे हम धातु लवण कहते हैं। अच्छा, जिंक की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और Fe क्या होती है? इससे कम है। देखो ये देखो, याद रखना, अगर आपको मैं बोलूं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके धातु लवण में से क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और पक्का इसे नोट कर लेना, क्योंकि 1 नंबर का ये क्या होता है, 10 के बोर्ड में आता है। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा लिथियम है और ये पोटेशियम है, तो ये अधिक है और ये क्या, इससे कम है। माने ये क्या है, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम है, ये अधिक है और इससे क्या है, कम है। मतलब अभी तो मैंने बोला ना कि वह सूची जो जिसमें क्या होती है, क्रियाशीलता को और वही क्रम में क्या करते हैं, लिखते हैं ना, या व्यवस्थित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो याद रखना, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है और ये सबसे कम होता है, तो उसी को मैं कह रहा हूँ। ये क्या करेगा पता है, ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये इसको विस्थापित करेगा, इसके जगह पर जाएगा जेडियन, Fe के जगह पे जाएगा और Fe क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब जेडियन SO4 और प्लस क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। ठीक है, मतलब याद रखना, होता क्या है ना कि जब क्या होता है, कोई मतलब ताकतवर होता है और जब कोई दूसरा कमजोर होता है, तो हमेशा ताकतवर का ही प्लेसमेंट मिलता है, कमजोर का नहीं। माने जिंक क्या है, जिंक की क्रियाशीलता सबसे अधिक थी, इसने क्या किया, कम क्रियाशील वाले धातु को क्या किया, हटा दिया, फेंक दिया, लात मार के भगा दिया कि भैया तुम हट यहाँ से, तुम्हारे जगह पे मुझे आने दो। ठीक है, ये क्या किया, इसके जगह पर गया और इसको जगह क्या किया, इसको बाहर फेंक दिया। मतलब आप याद रखना, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप सीधे बोलोगे भैया इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ कि ना, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। फिर एक आध दो और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा मैग्नीशियम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम के नीचे एल्युमिनियम है। ठीक है, और
AlSO4 मैं लिख देता हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप बताना क्या हो जाएगा ये MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस Al क्या हो जाएगा, सॉरी Al क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो आज का बस टॉपिक यहीं तक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि इसमें का हर एक कंसेप्ट आपको बहुत ही समझ में आएगा। और आप इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर एक बच्चे के पास पहुँचे और उनको यह जानकारी बहुत ही अच्छे से प्राप्त हो। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।